Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome to Rankers Avenue. This is Nikita Goel. I secured All India Rank 8 in NEET 2017. Currently, I am in final year at Maulana Azad Medical College, Delhi. So today we will talk about life in college. कॉलेज लाइफ कैसी होती है एंड एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में एक दिन कैसा जाता है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड हाउ वी कीप आवरसेल्व्स सेन, कैसे हम चिल आउट करते हैं, ऑल ऑफ लाइक आई विल टॉक अबाउट माय कॉलेज लाइफ. Before we begin this session, subscribe to our channel and also hit the bell icon so you do not miss any of our future sessions. You can also share this video with your friends by clicking on the share button. So let's begin. First of all, I am in Maulana Azad Medical College, Delhi, which is located in the heart of the city, and it's Delhi में काफ़ी अच्छा exposure है. It is one of like the best medical colleges in Delhi, and I am grateful to my parents, to my teachers, and everyone who helped me during my 2 years preparation journey to achieve where I am today. So first of all, we will talk about how a college life is different from the NEET preparation time. देखो क्या है कि जब आप नीट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यू आर वेरी एंक्शियस अबाउट सो मच थिंग्स. जैसे आपको हमेशा माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगी, विल आई गेट माई ड्रीम कॉलेज, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस फॉर यू. बट वंस यू डू अ गुड प्रिपरेशन, आप 2 साल अच्छी मेहनत कर लेते हैं एंड वंस यू गेट इन टू अ गुड कॉलेज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है आपकी लाइफ में. इट्स जस्ट कि आप 2 साल अच्छी मेहनत करेंगे तो यू गेट लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ वंस यू गेट इन टू गुड कॉलेज. तो अच्छे कॉलेज का क्या है कि आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एंड नाउ जो हमने 2 साल में मिस आउट किए, नाउ वी कैन एक्सप्लोर आवर हॉबीज़, वी कैन जस्ट फोकस ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. एक अच्छे कॉलेज में आने के बाद क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है एंड एक सिक्योरिटी आ जाती है माइंड में कि अच्छा आई एम इन दिस गुड कॉलेज एंड आई विल श्योरली बी अ गुड डॉक्टर, एंड that gives you more of a boost to study more and also like work hard, even harder. So today also क्या है कि देखो during NEET preparation you are more reliant on your teachers आपको सब कुछ पढ़ाते हैं, so you are more reliant on them, rely on them. But during in college क्या होता है कि lectures होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाती है, तो ये डिफरेंस आ जाता है. और सिलेबस तो 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है इन कॉलेज, तो इट्स लाइक काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, बट यू गेट टू डील विद इट विद योर फ्रेंड्स एंड तो काफ़ी कुछ मैनेज करना आपको आना चाहिए. शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में द थिंग्स कैन सीम डिफ़िकल्ट, बट एक बार आपको आदत हो जाती है तो यू एन्जॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कॉलेज. सो नाउ आई विल शेयर हाउ अ डे इन माई कॉलेज लाइफ लुक्स लाइक. जैसे ही मैंने कॉलेज एंटर किया तो हमारा रूटीन क्या होता था कि हमारा कॉलेज होता था फ्रॉम 8 AM to 4 PM एंड 1 PM to 2 PM हमारा लंच ब्रेक होता था, जिसमें आई यूज़ टू हैव लंच विद एट द हॉस्टल मेस विद माई फ्रेंड्स. मैं हॉस्टल में रहती थी एंड इन हॉस्टल यू मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और वो दोस्त आपकी फैमिली बन जाते हैं. सुबह के कॉलेज जाने से लेके बीच में कॉलेज ब्रेक्स में चिट चैट एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी स्नैक ब्रेक्स जो आप लेके आते हैं, स्नीक आउट करके जाते थे क्लासेस से कुछ खाने के लिए एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर कॉलेज जो साथ में रिलैक्स करते थे एंड ईटिंग टुगेदर, स्टडिंग टुगेदर, दे जस्ट बिकम योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ एंड वो आपकी फैमिली बन जाते हैं. तो लेट्स कम टू कॉलेज लाइफ. क्या होता था कि हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स होते थे इन द लेक्चर थिएटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज़ टू हैव एनाटमी डाइसेक्शन हॉल्स, जिसमें क्या होता था कि कैडेवर पे हमें डाइसेक्शन करनी होती थी एंड हम रियल ह्यूमन बॉडी, रियल ऑर्गन से हम प्रैक्टिकल एनाटमी सीखते थे, एंड इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लर्न अबाउट ह्यूमन बॉडी.
एंड ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल लैब्स, जैसे फिजियो लैब होती थी, माइक्रो लैब, पैथोलॉजी लैब एंड लॉट ऑफ अदर लैब्स जिसमें आप माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड्स बनाते थे एंड वी यूज टू आइडेंटिफाई द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग. दैट वाज ऑल्सो द फन पार्ट ऑफ लर्निंग. एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर क्या होता है कि वी स्टार्ट टू गेट आर हॉस्पिटल पोस्टिंग्स, जिसमें हमें पोस्टिंग मतलब हॉस्पिटल में जाना होता है. वी यूज टू अटेंड OPDs, वी यूज टू अटेंड ऑपरेशन थिएटर डेज. हम अपने प्रोफेसर्स को असिस्ट करते हैं ऑपरेशंस में. एंड इन OPDs वी गेट टू अटेंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जैसे एक महीना आपकी सर्जरी में पोस्टिंग्स होती हैं, एक महीना मेडिसिन में, एक महीना गायनी डिपार्टमेंट में, डर्मा डिपार्टमेंट में. इससे क्या होता है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर मिलने से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच आपको अच्छी लग रही है, कौन सी ब्रांच आपको ज़्यादा सरप्राइज कर रही है एंड विच स्पेशलिटी यू वांट टू चूज़. इसके फॉर दैट इसलिए डिफरेंट हमें पोस्टिंग्स लगाई जाती हैं. एंड ऑल्सो क्या है, पोस्टिंग्स में क्या होता है, आपको सच में डॉक्टर वाली फीलिंग आती है. यू गेट टू वियर द लैब कोट, यू हैव योर इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव योर स्टेथोस्कोप इन योर नेक एंड एवरीथिंग विद यू. एंड हम जाते थे पेशेंट्स के पास. आई यूज टू गो एंड वी यूज टू टेक हिस्ट्री एंड एग्जामिन द पेशेंट. हम असिस्ट करते थे अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन everything. And third final year में now we also have lot of other things to do. हम छोटे छोटे minor procedures कर लेते हैं patients पे. एंड ऑल दीज प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि आप और ज़्यादा पढ़िए. एंड दे गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वाई यू बिकेम अ डॉक्टर. उसमें सच में एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि येस यू आर अ डॉक्टर. एंड लिटरली व्हेन वी आर इन द OPDs पेशेंट्स लुक अप टू अस एंड दैट इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग. जब पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हो गया हूँ, व्हेन दे कम फॉर दोबारा विजिट के लिए आते हैं, दैट गिव्स अस ग्रेट हैप्पीनेस कि हाँ ठीक है, हमारी पढ़ी जो हम पढ़ते हैं वो सच में काम आ रहा है इन प्रैक्टिकल लाइफ में, सच में किसी की हेल्प कर रहा है. सो दैट इज़ ऑल इन माई लाइफ. एंड काफ़ी सारे ड्यूटी आवर्स होते हैं, दैट कैन बी लाइक हेक्टिक, काफ़ी हेक्टिक दिन रहते हैं. एंड संडेज़ को हमारा ऑफ रहता है. बट नेक्स्ट ईयर आई विल बी हैविंग माई इंटर्नशिप्स जिसमें हमारी नाइट ड्यूटीज़ हुआ करेंगी. एंड ऑल्सो संडेज़ आर नॉट ऑफ समटाइम्स, तो दैट इज़ इवन मोर हेक्टिक देन दिस फाइनल ईयर. बट श्योरली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर एंड मोर. सो एज यू ऑल सी ऑल्सो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, जैसे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, सेंटअप्स एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं कई बार, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता इन कॉलेज, क्योंकि इतना वास्ट होता है सिलेबस. एंड डे बिफोर एग्ज़ाम इज़ वेरी एंशियस, एवरीवन इज़ लाइक स्टडिंग एंड सब लोग एक साथ डिस्कस कर रहे होते हैं एंड कई बार काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग आउट things which I do, like activities which I do to keep myself relaxed and chill out in this, you know, hectic schedule. So in my life, first of all, जब मैं college enter करी, in my college there are lot of societies apart from studying जिसमें आप काफ़ी सारी अपनी hobbies pursue कर सकते हैं. I joined art society, I even joined literary society, I am a part of drama club in my college. And in first year we did Nukkad Natak, and literary society conducts lot of quizzes and inter-college quiz, inter-college debate competitions, and काफ़ी कुछ होता रहता है हमेशा. आपके WhatsApp ग्रुप्स पे काफ़ी सारे पॉपअप्स आते रहते हैं कि this so and so forth competition हो रहा है. And also in art society there are art exhibitions and lot of things. Apart from these societies, there are dance society, fashion society, and I also joined Gurukul, which is like a volunteering society in our college, and under that I did a lot of NGO work. We go in, हम remote areas में जाते थे, you know, and health camps conduct करते थे. And वो काफ़ी अच्छा like stress buster रह जाता है. एक apart from your studies वो like काफ़ी अच्छा रहता है feeling. तो I used to attend lot of, I never miss out on things. तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें attend करी थी. And also I was a part of Asian Medical Students Association in my second year. I was college head.
in my during that time, and I was also in next year I was cultural secretary for them. And ये जो association है ये काफ़ी सारे conferences conduct करती है, and also they conduct lot of competitions and lot of welfare work and lot of they connect basically connect medical fraternity all over the Asia. तो इनकी बायएनुअल कॉन्फ्रेंसेस रहती थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. तो आई अटेंडेड 2 कॉन्फ्रेंसेस, ऑल्सो सम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस. तो दैट वाज लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. आई लव ट्रैवलिंग. तो बेसिकली मेरा क्या होता था कि आई नेवर मिस अ चांस टू ट्रैवल. जब भी क्या होता है, इवन इन वीकेंड्स वी यूज टू गो आउट, गेट आउट इन फॉर कैफ़ेज़, या अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने कहीं चले गए इन क्लब्स एंड एवरीथिंग. एंड अगर छोटा मोटा आसपास दिल्ली के कहीं घूमने चले गए. एंड आई ऑल्सो लाइक वी प्लान्ड लॉट ऑफ ट्रिप्स विद माई फ्रेंड्स in conferences. I went to Thailand and I went to Singapore for international conferences. I even presented a paper from mine. I participated in research work. So I did lot of these things. And ये काफ़ी सारी conferences में you get to know medical fraternity from all over the world, and you get to do lot of things. तो ऑल्सो आई डिड लॉट ऑफ कॉलेज ट्रिप्स. हमारा कॉलेज ट्रिप हुआ था 3rd सेमेस्टर में, इन विच आर सीनियर्स टुक अस टू नैनीताल. एंड आई ऑल्सो वेंट टू कॉलेज ट्रिप विद माई टू गोवा विद माई फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ अदर ट्रिप्स. तो बेसिकली मेरा ये वे था रिलैक्स करने का. ऑल्सो क्या होता है कि इन नॉर्मल डेज ऑल्सो हम एक साथ जैसे खाना ऑर्डर कर लेते थे. वी यूज़ टू लाइक एन्जॉय TV shows together with my roommates and with my college hostel friends, and evening walks with my friends in the campus. ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करती हैं apart from having this busy schedule. So I know friends, now from past 1 year in this COVID times, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अब ये चीज़ें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अब तो और ज़्यादा स्ट्रेस आ गया लाइफ में. तो what I did was what some of my friends followed and even I followed was basically at home आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैं क्या करती थी कि सुबह इट्स मस्ट टू हैव लाइक आई वुड सजेस्ट कि सब लोग एटलीस्ट 15 से 20 मिनट या 30 मिनट जितना भी हो सकता है, डू सम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, गो फॉर अ रन, डू कार्डियो और लाइक डू योगा, जुम्बा, एनीथिंग, एरोबिक्स, वट एवर यू लाइक. और ऑल्सो टेक आउट सम टाइम इन द मॉर्निंग 5 or 10 minutes for meditation of any sort. And meditation is very easy in these times. You just go to YouTube and search करो guided meditation, और उनकी voice काफ़ी अच्छी होती है, 5 मिनट की या 10 मिनट की, according to your own needs. Attend that, or they will guide you throughout the meditation, and believe me, it really helps you to maintain your mental health. Also I used to have online lectures, तो बीच बीच में lecture breaks में थोड़ा सा have spent some time with family, spend some time रीडिंग बुक्स. और इतना सारा टाइम है कोविड टाइम्स में. व्हाट आई डिड वाज कि जो कई चीज़ें होती है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि ये करना है लाइफ में, ये करना है, बट ड्यू टू सम वन रीज़न और अदर हम नहीं कर पाते थे. तो इट इज़ अ टाइम टू एक्सप्लोर दैट थिंग्स. बहुत सारी हॉबीज़ जो आपकी रह गई थी, द थिंग्स विच यू वांट टू लर्न, there are lot of online courses available. अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, you want to learn dance, music, you can pursue any of your hobbies which you want to do, art, anything. And also you have this time you can spend with great time with your family. So that's how I balance my work life and I balance my mental peace, and that's how I used to relax in these COVID times. And also in my college, what I did also, this is how I used to relax. So friends, also tell me in the comments how you used to relax in such time, and क्या क्या करते हो आप सब लोग. And also if you like this session, please click on the bell icon, please like and subscribe to our channel so that you do not miss any of our future videos. Bye bye, see you very soon.